भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है, जिसकी अनुमानित उत्पादन क्षमता लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर है। 2014 में भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन पिछले एक दशक में तेजी से विकास कर चौथे स्थान पर पहुंच गया। यह सफलता मुख्यतः लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि, संरचनात्मक सुधार, डिजिटल और अवसंरचना निवेश और वैश्विक भागीदारी के बढ़ते प्रभाव का परिणाम है। निजी खपत, जो भारत की जीडीपी का लगभग 60% है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा युवा जनसंख्या और मध्यम वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति भी विकास की गति को बढ़ावा दे रही है। राजनीतिक स्थिरता और निवेशकों का भरोसा देश को न सिर्फ पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बल्कि एशिया के प्रमुख देशों के लिए भी आकर्षक बना रहा है। भारत में आर्थिक सुधारों का बड़ा योगदान रहा है। वस्तु एवं सेवा कर ने एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया और कर अनुपालन को आसान बनाया। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता ने ऋण अनुशासन को सुदृढ़ किया। डिजिटलाइजेशन और वित्तीय समावेशन मॉडल जैसे आधार, यूपीआई और जैम ने आर्थिक लेन देन और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच को सरल और व्यापक बनाया है। चाइना+1 रणनीति और विदेशी निवेश आकर्षक नीतियों के चलते एप्पल, सैमसंग जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में विनिर्माण स्थापित कर रही हैं। इन सुधारों और निवेशों ने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका दिलाई है। हालांकि आर्थिक आकार में वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय अभी भी कम है। 2024 में प्रति व्यक्ति जीडीपी लगभग $2,694 थी, जो वैश्विक स्तर पर 122वें स्थान पर है। भारत की श्रम शक्ति का लगभग 90% असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जिससे उत्पादकता और सामाजिक सुरक्षा सीमित रहती है। 10 से 26 वर्ष आयु वर्ग की आबादी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 1/4 है, एक संभावित डेमोग्राफिक लाभ देती है, लेकिन गुणवत्ता वाली नौकरियों की कमी इसे चुनौती भी बना सकती है। वैश्विक स्तर पर भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार तनाव, मुद्रा अस्थिरता, अमेरिका और अन्य देशों के साथ व्यापक व्यापार समझौते की अनुपस्थिति और वैश्विक तकनीकी तथा आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता इसके लिए जोखिम है। घरेलू स्तर पर मुद्रास्फीति, ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव और बेरोजगारी जैसी समस्याएं आम नागरिकों की क्रय शक्ति और जीवन स्तर को प्रभावित कर रही हैं। आगे बढ़ने के लिए भारत को विनिर्माण, हरित ऊर्जा, डिजिटल और वित्तीय समावेशन, वैश्विक व्यापार विविधीकरण और समावेशी विकास की दिशा में निवेश बढ़ाना होगा। स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम गति शक्ति और हरित अवसंरचना में तेजी से निवेश घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए अवसर बढ़ाएंगे। उच्च तकनीकी क्षेत्रों जैसे अर्धचालक, इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन और हरित हाइड्रोजन में ध्यान केंद्रित करना भी आवश्यक है। संक्षेप में, भारत की यह उपलब्धि केवल अर्थव्यवस्था के आकार तक सीमित नहीं है। यह निरंतर सुधार, डिजिटल नवाचार, अवसंरचना विकास और जनसांख्यिकीय लाभ का परिणाम है। वास्तविक परीक्षा तब होगी जब यह आर्थिक वृद्धि व्यापक समावेशिता, उत्पादकता और आम नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में परिवर्तित होगी। भारत की आगे की राह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म जैसे सिद्धांतों के मार्गदर्शन में है, जिससे यह वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत की जीडीपी में निजी खपत का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? ए 40%, बी 50%, सी 60%, डी 70%,